पूजा पाठ करते समय कई ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि पूजा सफल हो और भगवान की कृपा प्राप्त हो। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व है और इसे रोजाना करना शुभ माना जाता है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि वे नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं पर उसने इसका फल नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण पूजा के नियमों में की गई गलतियां हो सकती हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पूजा के आवश्यक तत्व। भगवान की पूजा करते समय आवाहन, ध्यान, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प और प्रसाद का उपयोग अनिवार्य है। दूसरा, पान का पत्ता। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। इसके साथ इलायची, लौंग और गुलकंद का इस्तेमाल करें। पूरा बना हुआ पान चढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा, हार, फूल और पत्तियां। देवी देवताओं को अर्पित करने से पहले फूल और पत्तियों को साफ पानी से धो लें। चौथा, चावल का महत्व। पूजन के लिए अखंडित चावल का उपयोग करें। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी में पीला करना शुभ माना जाता है। पांचवा, दीपक का महत्व। पूजा करते समय दीपक बुझाना नहीं चाहिए, इससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। छठवां, वस्त्र का रंग। भगवान विष्णु को पीला, माता दुर्गा, सूर्य देव और गणेश जी को लाल और शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं। सातवां, कुल देवता की पूजा। किसी भी पूजा में कुल देवता, ग्राम देवता और घर के वास्तु देवता का ध्यान करना भी आवश्यक है। आठवां, आसन का उपयोग। पूजा में जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर ना खिसकाएं, इसे हाथों से ही खिसकाएं। नौवां, घी का दीपक। घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं। 10वां, पंचदेव पूजा। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, इन पंचदेव की पूजा रोजाना करनी चाहिए। इनकी आराधना से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। 11वां, तुलसी का महत्व। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते हैं। रोज जल छिड़क कर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 12वां, दीपक का स्थान। दीपक भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाएं। इधर उधर रखने से पूजा का फल नहीं मिलता। 13वां, दीपक की बाती। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती का उपयोग करें। 14, खंडित सामग्री। पूजन में खंडित दीपक या अन्य सामग्री का उपयोग अशुभ माना जाता है। 15वां, बिल्व पत्र। भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाना आवश्यक है। पूजा में मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। 16वां, परिक्रमा। भगवान सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। 17वां, विशेष पूजन। विशेष पूजा करते समय स्वास्तिक, कलश, नवग्रह, पंच लोकपाल और 16 मंत्र का ध्यान करना चाहिए। इसके लिए पंडित से सलाह लें। 18वां, पूजन स्थल। पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। 19वां, भगवान शिव को हल्दी। भगवान शिव को हल्दी और शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। 20वां, पवित्रता। पूजा स्थल पर हमेशा पवित्रता बनाए रखें। वहां चप्पल पहनकर ना जाएं और चमड़े का सामान भी ना रखें। 21वां, सूखे फूल। मंदिर में लगे सूखे फूलों को हटा देना चाहिए। 22वां, गणेश पूजा।
पूजा की शुरुआत हमेशा भगवान गणेश के आराधना से करें। गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। 23वां कैतकी का फूल। भगवान शिव को कैतकी का फूल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि उन्हें इस फूल से श्राप मिला हुआ है। 24वां भगवान को स्नान। भगवान को स्नान कराते समय उंगलियों का ही प्रयोग करें, अंगूठे का उपयोग ना करें। 25वां दीपक का स्नान। दीपक को जमीन पर रखकर ना जलाएं, ऐसा करने से धन की हानि हो सकती है। 26वां अगरबत्ती का प्रयोग। अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसे बांस से बनाया जाता है, जो अंतिम संस्कार में उपयोग होता है। 27वां तुलसी के पत्ते। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। 28वां शालिग्राम और चावल। भगवान शालिग्राम को चावल अर्पित ना करें, ऐसा करने से दोष लगता है। 29 साफ कपड़े। पूजा करते समय साफ कपड़े पहने। गंदे कपड़े पहनने से घर में दरिद्रता आती है। 30वां मन की शुद्धता। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। दूषित विचारों से पूजा का फल नहीं मिलता है। 31 सूखे फूलों का निस्तारण। पूजा में इस्तेमाल किए गए सूखे फूलों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। 32 दिन में 5 बार पूजा। शास्त्रों के अनुसार दिन में 5 बार पूजा करनी चाहिए, सुबह, प्रातः, दोपहर, शाम और रात। 33 गंगा जल का स्नान। गंगा जल को आप पवित्र धातु के बर्तन में ना रखें, इसे तांबे के बर्तन में रखें। 34 शंख बजाना। अवस्था में पुरुषों और स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। 35 मूर्ति के सामने पीठ। मूर्ति के सामने कभी पीठ ना दिखाएं। 36 पूजा में दक्षिणा अर्पित करें और अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लें। 37 फूल अर्पण। फूलों को हाथ में लेकर सीधे अर्पित ना करें, उन्हें पवित्र पात्र में रखें और फिर अर्पित करें। 38 दीपक से दीपक ना जलाएं। दीपक से दीपक जलाने से रोग होने का खतरा रहता है। 39 आरती की विधि। भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। 40 प्रतिष्ठा मूर्तियाँ। मंदिर में केवल प्रतिष्ठा मूर्तियाँ ही रखें। उपहार में मिली कांच या लकड़ी की मूर्तियों का उपयोग ना करें। 41 मंदिर के ऊपर वस्त्र। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें या आभूषण ना रखें। 42 एक हाथ से प्रणाम। एक हाथ से प्रणाम ना करें। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श भी ना करें। 43 जप विधि। जप करते समय जीभ या होठ ना हिलाएं। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाएं। 44 ईशान कोण में पूजा। पूजा स्थल उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, यह दिशा शुभ मानी जाती है। 45 गणेश स्थापना। पूजा स्थल में गणेश जी की सुपारी से स्थापना करें। 46 गंगा जल का उपयोग। पूजा स्थल में गंगा जल रखें और उसका नियमित रूप से प्रयोग करें। 47 एक देव की एक प्रतिमा। एक देव की केवल एक ही प्रतिमा रखें, अधिक प्रतिमाएं रखना अशुभ माना जाता है। 48 बड़ी मूर्तियाँ। घर में बड़ी मूर्तियाँ ना रखें, ये मंदिरों के लिए उपयुक्त होती हैं। 49 प्रीत देवता की फ़ोटो। पूजा स्थल में प्रीत देवता की फ़ोटो ना रखें, उनका स्थान अलग रखें। 50 पूजन स्थल की सफाई। पूजा स्थल की सफाई रोजाना करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।